प्रदेश कांग्रेस संगठन का विस्तार जल्द हो जाएगा। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव में जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी और बीजेपी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन का विस्तार कब होगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से। कांग्रेस संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा। अभी आपने देखा अनिल जी, कल ही हमारी मीटिंग हुई है पूरे प्रदेश के सभी डेलीगेट्स की, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो उपाध्यक्ष बनने जाने हैं, प्रदेश के जो ट्रेजरर बनना है, प्रदेश की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बननी है, प्रदेश की जो इलेक्शन कमेटी बननी है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य बनने हैं, उसके बारे में हमने सब ने एक मत होकर के कांग्रेस अध्यक्ष को हमने ये अधिकृत किया है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। मैंने उसमें प्रस्ताव रखा था पीआरओ की अनुमति से, जो हमारे पीआरओ थे ताराचंद भगोरा जी, उनकी अनुमति लेकर के मैंने प्रस्ताव रखा। और हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी सीएलपी लीडर आफ्ताब अहमद, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट धर्मपाल मलिक जी, फूलचंद मौलाना जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुरुति चौधरी, वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल, पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जैसे कई दिग्गजों ने उसका अनुमोदन किया। उसके बाद पीआरओ साहब ने सबसे पूछा कि भाई जो इस प्रस्ताव के समर्थन में है वो अपने दोनों हाथ खड़े करें, तो सभी पूरा हाउस ने दोनों हाथ खड़े किए। फिर पीआरओ साहब ने पूछा कि जो इस प्रस्ताव के विरोध में है वो भी हाथ खड़े करें, तो एक सिंगल हाथ किसी का नहीं खड़ा हुआ। सब ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। तो जो प्रदेश का जो संगठन है पूरा, वो आप समझो कि बन चुका है। 2-4 दिन में वहाँ से जो फैसले हुए हैं वो फैसले वो सारे भेजे जा चुके हैं। उनमें कोई करेंगे तो करेंगे थोड़ा, तो कोई वो सभी को मंजूर होगा। तो ये हमारा प्रदेश का हो गया। जिले का संगठन पीआरओ साहब ने बता दिया कि सारा कंप्लीट हो चुका है। बीआरओ और डीआरओ ने ब्लॉक का, जिले का संगठन पूरा हो गया। और वो सारी लिस्ट पीआरओ ने, हमारे जो मधुसूदन मिस्त्री जो इलेक्शन जो मशीनरी के जो हमारे जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से, उनके पास में सारी लिस्टें जमा है। तो वो कभी भी, मैं समझता हूँ कि कल के बाद 22 के बाद कभी भी जो भी लिस्ट जिसको जो चाहे वो वहाँ से मधुसूदन मिस्त्री के यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। उदय भान जी, क्या कार्यकर्ता उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर माह में संगठन का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि पहले ही लेट हो चुका है। आपने पहले कहा था कि अगस्त में संगठन का विस्तार हो जाएगा। मैंने देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके मुताबिक हम पीछे नहीं है। हालांकि 27 अप्रैल को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, 4 मई को हमने यहाँ पर ऑफिस ज्वाइन किया था। उस समय थोड़ा सा जो हमारा कार्यक्रम था थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन हमने वो समय पर पूरा कर लिया। अब हमारा संगठन पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा कंप्लीट बन करके तैयार है, और जैसे ही हाईकमान की इंस्ट्रक्शन होगी वो सबको रिलीज कर दी जाएंगी लिस्ट। उदय भान जी, क्या अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी है? रणदीप सुरजेवाल नहीं आया, किरण चौधरी नहीं आई, शैलजा आई तो लेट आई, तो क्या कारण है? दूसरा, जो डेलीगेट्स की लिस्ट जारी हुई है वो आपने ना तो प्रकाशित की है और ना ही किसी को दी है, क्या कारण है? देखिए, मैंने कल जब प्रस्ताव रखे
अगर गुटबाजी होती तो उभर कर सामने आती। एक भी सिंगल आदमी ने हमारे प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। इसका सीधा सा संकेत है कि जो गुटबाजी की जो बातें की जाती हैं ये फिजूल की बातें हैं। प्रदेश में कोई भी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सभी लोग, सभी को सम्मान दिया गया है, सभी को साथ में लिया गया है। सभी लोग यहाँ पर जो डिजर्व करते थे, चाहे वो कहीं से किसी भी तरह से थे, वो सभी यहाँ पर कल उपस्थित थे। जहाँ तक आपने कहा कि शैलजा जी लेट आई, देखिए समय पे आना ना आना उनकी बात थी। 3 बजे की मीटिंग थी, लेकिन बाय चांस फ्लाइट डिले हो गई दिल्ली में। आपको ये भी पता होगा कि शैलजा जी और हमारे एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी सेम फ्लाइट में थे, वहीं उसी फ्लाइट से आ रहे थे। वो भी लेट हो गए, वो भी नहीं पहुंच पाए मीटिंग में। अब आप ये कहें कि भाई एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी नाराज थे क्या, नहीं आए मीटिंग में, आपने उनका नाम नहीं लिया। वो भी उसी फ्लाइट में थे। जितेंद्र भारद्वाज वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो भी उस फ्लाइट में थे, आपने उनका नाम नहीं लिया कि वो नहीं आए। वर्किंग प्रेसिडेंट वो भी उसी फ्लाइट में थे। अब फ्लाइट डिले हो गई तो ये उदा भान का तो कसूर है नहीं। आधा घंटा वेट किया, मीटिंग को प्रेजाइड कर रहे थे पीआरओ, संचालन उन्हें करना था। आधा घंटा उन्होंने वेट किया, 3:30 बजे उन्होंने कहा कि आप शुरू करो। उनके आदेश से मैंने शुरू कर दिया। ये इसमें, क्योंकि कल की जो मीटिंग थी वो पीआरओ की अगुवाई में होनी थी, और अगर डिले करना था तो उसका सवाल पीआरओ से पूछना चाहिए था। कल पीआरओ थे, उन्होंने बताई। दूसरी, आपको पता है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी दूसरी जगह, तो आधा घंटा वेट किया। जो वहां पर थे उनको सबसे किया। ये तो आपको शैलजा जी का हो गया। रणदीप सुरजेवाला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और कर्नाटक के प्रभारी हैं। कर्नाटक में राहुल जी की 21 दिन की यात्रा है, वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर व्यस्त हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं। और राहुल जी की केरल के बाद कर्नाटक में एंट्री होनी है, तो इसलिए वो अपने वहाँ पर बिजी थे। किरण चौधरी की आपने कही, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी वो मीटिंग में थी और उन्होंने भी प्रस्ताव का अनुमोदन किया, दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया। तो आप इस गुटबाजी को इस डिक्शनरी से निकालो, इन बातों से अब दूर रहो। हम कांग्रेस आज एकजुट है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक झंडे के तहत, एक नेता के तहत सारे जो है अब एकजुट है। कोई कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पर पूरा मेरिट के हिसाब से फैसला लिया जाता है और कार्यकर्ताओं को काम के हिसाब से सम्मान दिया जाता है। उदय भान जी, जिस तरह भी आपने बताया कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, तो फिर शैलजा के आने के बाद शैलजा समर्थकों ने नारे लगाए, और थोड़ी देर बाद जब शैलजा के नारे लग रहे थे तो उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने भी नारे लगाए। तो अगर गुटबाजी नहीं है तो ये नारेबाजी क्यों हुई? क्या किसी ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए? क्या नारे लगाना गुनाह है? अपने नेता का उत्साहवर्धन करना कोई गुनाह है क्या? मैं तो था नहीं, मैं तो यहाँ से चला गया था, लेकिन मैं होता भी तो उसमें नारे लगाने में क्या परेशानी हुई किसी को? कोई मेरे नारे लगाए या शैलजा जी को लगाए या किरण चौधरी को लगाए या रणदीप को लगाए, कांग्रेस के नेताओं के नारे अगर प्रदेश के जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं तो खुश होने की बात है। उदय भान जी, आदमपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इनको जो ना ये डेट उजागर करें, मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी 100%। हमारा पूरा आदमपुर में कई बार हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी हुड्डा साहब, मेरे 2 चक्कर वहाँ पर लग चुके हैं, हम वहाँ पर गए हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना जोश और उत्साह है। अभी पिछले हफ्ते करण सिंह रनौलिया जो 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे कुलदीप बिश्नोई के सामने, जो बीजेपी ने माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए, जो स्वच्छता अभियान के थे, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं तो कितने ही लोग हैं जो बीजेपी और आम आदमी को छोड़ करके 12 तो XMLA साथ में आ गए। अब हमारे पास देने को क्या है? हम तो सत्ता में है नहीं,
हम तो विपक्ष में हैं, हमारे साथ संघर्ष में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये पूरी तरह से बदलाव की हवा है, कांग्रेस का समय है और भाजपा जा रही है हरियाणा से, कांग्रेस आएगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने बताया कि संगठन का विस्तार जल्द हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।